ठीक है, नमस्ते सभी को। आप कैसे हैं? यहाँ होना हमेशा की तरह अच्छा है। आज 10 दिसंबर है। मुझे उम्मीद है कि सभी का दिन अच्छा चल रहा है। कल मंडे फंडे के लिए जेन को बड़ा धन्यवाद। अच्छा होता है कि वह हमारे साथ हो, जैसे आप चाहें। लेकिन कल भी यह निश्चित रूप से बहुत मजेदार था। और जैसा कि वादा किया गया था, आज का विषय ओईएस में एफएक्यूज के बारे में आपको जानकारी देना है। और मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से एक प्यारे व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया और मुझे बताया। और मुझे लगता है कि ये लिंडा लॉन्गमायर थी, मुझे लगता है। ओह, उसकी राय में यह बदल गया है। ओह, या क्या ये डाइन का था? मुझे देखना होगा। ये डार्क था। नहीं, ये डाइन नहीं था। डाइन ने मुझे कुछ और भेजा था। ओह, रुको, मुझे देखना है। बस आपके लिए एक नजर डालता हूं। अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन था। लेकिन खैर, सभी को धन्यवाद कि आपने मुझे चीजें भेजी हैं ताकि मैं सभी की ध्यान में ला सकूं। और यही पूरा आइडिया है। अगर आप कुछ नोटिस करते हैं तो इसे ओईएस के संदर्भ में लाना। ऊ, इस पर कोई नई जानकारी नहीं आई है। और जाहिर है, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ और नहीं है। तो हम ओईएस पर एफएक्यूज क्यों देख रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये बदल गया है। अब वहां पहले से कहीं ज्यादा चीजें हैं। और अब ओईएस पर एफएक्यूज कहाँ हैं, ये जानने के लिए आपको अपने नाम के पास दाहिनी ओर के ऊपरी कोने में जाना है। वहां एक ड्रॉप डाउन तीर होगा और वहां प्रोफाइल और फिर एफएक्यूज लिखा होगा। अगर आप एफएक्यूज पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये खुल जाएगा, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। अब हम आज इसे क्यों देख रहे हैं और आज हम इसे क्यों समझने वाले हैं? क्योंकि हमेशा की तरह मैं क्या कहता हूं, ज्ञान शक्ति है। और जितना अधिक ज्ञान आपके पास होगा, आपके व्यवसाय के बारे में बात करना आपके लिए उतना ही आसान होता है। जब कोई आपसे सवाल पूछता है और आप आत्मविश्वास के साथ जवाब देने में सक्षम होते हैं। इससे आप अधिक विश्वसनीय नहीं, लेकिन आपके उत्तरों में अधिक तरलता आती है। इन लोगों के लिए आपके व्यवसाय के बारे में, क्योंकि आप अद्यतित हैं और इसके बारे में अधिक जानते हैं। आपको यह नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे वापस आऊंगा, या जो भी और हो। तो जब आप इसे पहली बार खोलते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि वहां केवल 4 या 5 हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वहां अंतिम वाले पर जाते हैं, ठीक है, जो भी हो, कुछ के लिए ये उपयोगकर्ता व्यवहार डैशबोर्ड में की संख्या क्या है, लेकिन जो भी, हाँ, आखिरी है। अगर आप उस अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और फिर नीचे स्क्रॉल करते रहो। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो? आप देखेंगे कि ये बहुत सारे अलग अलग एफएक्यूज लाता है। मैंने सभी को नहीं गिना है, लेकिन चलो ऐसा करते हैं। इस समय वहां 50 से अधिक विभिन्न एफएक्यूज हैं। तो फिर ये नए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो मैंने पहले नहीं देखे, और आप लोगों ने शायद उन्हें भी नहीं देखा होगा। वहां कुछ समय बिताओ, उन सभी को देखने में थोड़ा समय बिताओ। उदाहरण के लिए, क्या मैं तारीख के आधार पर आईपी को ब्लॉक कर सकता हूं? अब मैंने कभी भी उस सवाल को नहीं सुना। हाँ, आप तारीख के आधार पर एक आईपी को ब्लॉक कर सकते हैं। क्या मैं किसी विशेष वेबसाइट के लिए कई आईपी पते ब्लॉक कर सकता हूं? क्या मैं बॉक्साई के लिए अपलोड की गई सीएसवी फाइल को हटा सकता हूं? ये सभी सवाल वास्तव में अच्छे सवाल हैं। ए से बी परीक्षण क्या होते हैं? फनल का उद्देश्य क्या है? एक अभियान क्या है? क्या मैं कई प्रोजेक्ट्स के लिए एक ट्रैकिंग कोड बना सकता हूं? बहुत सारे अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं जो हमने पहले नहीं देखे। यह रहा, यह पैट पेरिंस है। यह रहा। धन्यवाद पैट। कई सवाल या अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो मैंने पहले नहीं देखे, और मैंने सोचा, वाह,
और मैंने वाह क्यों कहा, इसका कारण यह था कि इनमें से कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल स्पष्ट रूप से उन चीजों से जुड़े हैं, उन चीजों के साथ जो हमने नहीं देखी या उनके बारे में नहीं जानते। उदाहरण के लिए, फनल का उद्देश्य क्या है? और यह कहता है कि फनल एक श्रृंखला है उन कदमों की जो एक उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट पर एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाता है। यह एक उपयोगकर्ता की यात्रा को बातचीत की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के माध्यम से ट्रैक करता है और उन बिंदुओं की पहचान करता है जहां उपयोगकर्ता छोड़ देते हैं या लक्ष्य पूरा करने की प्रक्रिया को छोड़ देते हैं। अब आपको खुद से पूछना होगा, वह एफएक्यू हाँ क्यों है? अब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में यह बात स्पष्ट है कि अगर उन्होंने फनल के बारे में एक एफएक्यू डाला है तो इसका मतलब है कि इस चरण में फनल से जुड़ी कुछ चीजें हो सकती हैं। ए बी परीक्षण क्या है? उदाहरण के लिए, ए बी परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक वेब पेज के दो अलग अलग संस्करणों की तुलना की जाती है, यह जानने के लिए कि कौन सा बेहतर प्रदर्शन करता है एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के मामले में। वह एफएक्यू वहां क्यों है? यह समझ में आता है कि शायद यह अगले चरण में एक विकल्प होगा जब हमें विभिन्न वेबसाइटों का उपयोग करने और उनके प्रगति को ट्रैक करने की क्षमता मिलेगी। अब स्क्रॉल मैप क्या है? मुझे नहीं पता कि आपके लिए स्क्रॉल मैप क्या है, लेकिन यहाँ के एफएक्यूज के अनुसार स्क्रॉल मैप एक दृश्य प्रतिनिधित्व है कि विजिटर्स एक वेबसाइट के एक विशेष सेक्शन के माध्यम से कैसे स्क्रॉल करते हैं। ये दिखाता है कि एक वेब पेज के कौन से हिस्से दर्शकों से सबसे अधिक और सबसे कम ध्यान प्राप्त करते हैं। कम से कम कहने के लिए यह दिलचस्प है। हीट मैप क्या है? हमने पहले हीट मैप के बारे में सुना है, जाहिर है एशले फेरा के माध्यम से। हम उपयोगकर्ता प्रोफाइलिंग का विश्लेषण कहां कर सकते हैं? और उपयोगकर्ता प्रोफाइलिंग क्या है? मुझे वास्तव में नहीं पता कि उपयोगकर्ता प्रोफाइलिंग क्या है। उपयोगकर्ता प्रोफाइलिंग एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जो विश्लेषण से पहले साझा विशेषताओं के आधार पर डेटाबेस को श्रेणीबद्ध करती है। यह समय के साथ वास्तविक उपयोगकर्ताओं की भागीदारी प्रक्रिया के माप को सक्षम बनाता है, जो उन विकास संबंधित सुधारों से अलग करता है जो गलत तरीके से भागीदारी को बढ़ा सकते हैं या भागीदारी को दर्शा सकते हैं। माफ करना, सभी दिलचस्प बातें हैं। यह है, मुझे सच में ये एफएक्यूज बहुत पसंद है। मेरे विचार में हर किसी को इन्हें एक एक करके देखना चाहिए ताकि वे ए जो पहले से मौजूद है और बी जो आने वाला हो सकता है के बारे में थोड़ा और जान सकें। मैं सभी को नहीं देखूंगा क्योंकि ये 50 से ज्यादा है और मैंने सोचा कि यह आपके लिए है, जबकि हम यहां हैं, जबकि हम कुछ करने की तलाश में हैं। ईमानदारी से कहूं तो ओईएस के मामले में यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश को पता भी नहीं था कि यह वहां है। तो उन सभी एफएक्यूज तक पहुंचने के लिए आप अपने ब्राउजर के ऊपरी दाएं कोने में अपने नाम के बगल में ड्रॉप डाउन तीर पर जाएं, उस पर क्लिक करें। दूसरे टैब में लिखा है एफएक्यूज, उस पर क्लिक करें और आप ओईएस और संस्थापकों को देखेंगे। ठीक है, संस्थापकों वाला हिस्सा कार्यात्मक नहीं है लेकिन ओईएस वाला है। आखिरी एफएक्यू तक स्क्रॉल करें, वहां शायद 5 या 6 एफएक्यूज भी होंगे जो आप देख सकते हैं। इसके दाईं ओर प्लस साइन पर क्लिक करें और यह स्पष्ट रूप से उस एफएक्यू को विस्तारित करेगा, लेकिन जब आप इसे फिर से बंद करते हैं तो इसके नीचे और भी कई एफएक्यूज आ जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें कुछ छोटी छोटी गड़बड़ियां हैं या कुछ चीजें सही नहीं लगती हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए पैसिव इकोसिस्टम एक ही ब्लॉक में है जबकि इसे 2 शब्दों में होना चाहिए। कुछ स्पेलिंग अभी 100% सही नहीं है आदि। ठीक है दोस्तों, लेकिन जाहिर है कि जब हम फेज 2 में पहुंचेंगे और यह कैसे देखा जाएगा, तब हम उस समय इकोसिस्टम में या जिस भी सिस्टम में हम होंगे, जो छोटी छोटी गलतियां हम देख रहे हैं उन पर ध्यान देना शुरू करेंगे। यह रहा, राफेल सेंट जर्मेन उड़ान भर रहा है। धन्यवाद कि आप इस यात्रा के तीसरे चरण में सुन रहे हैं मेरे दोस्त। वह फिली के लिए जा रहा है। तो
अगर आप राफेल सेंट जर्मेन के फॉलोअर हैं तो आप देखेंगे कि वह इस समय त्योहारों के मौसम के लिए अमेरिका की ओर बढ़ रहा है। अच्छा किया मेरे भाई, और अब सुनने के लिए धन्यवाद। अब मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यह निश्चित रूप से मेरे लिए थी, क्योंकि इसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये एफएक्यूज वहां क्यों हैं। हमारे इकोसिस्टम में ये विशेष रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न क्यों हैं, और इसका तार्किक उत्तर वास्तव में ये है कि ये हमारे नए इकोसिस्टम में जो हम फेज 2 में देखेंगे उस पर असर डालने वाले हैं। अब अगर आपने मार्टी और क्रिस को सुना है तो वे हमारे सीईओ अश्विन फराह के साथ नियमित संपर्क में हैं और वह जो हमें देने वाले हैं उसके बारे में बेहद उत्साहित हैं। जो भी समय सीमा है, मेरी अनुमान है कि यह जल्दी ही होगी, लेकिन हमें जाहिर तौर पर इंतजार करना होगा और देखना होगा। तो दोस्तों, इसके चारों ओर एक नजर डालें, कुछ समय इसका उपयोग करने में बिताएं। इकोसिस्टम के हर क्षेत्र में अपनी जानकारी को थोड़ा बेहतर जानने के लिए। यह सब सोना है जो आप वहां देख रहे हैं, वो आपके हाथों में। असली सोना है जब ज्ञान की बात आती है। आपके इकोसिस्टम में जो भी आप सीखते हैं उसका हर एक हिस्सा आपके व्यवसाय के लिए ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म पर फायदेमंद होगा। मैं इसे किसी और तरीके से नहीं कह सकता। जो ज्ञान आप अब सीख रहे हैं वह भविष्य में जब आप लोगों से खुलकर बात करेंगे 10 गुना वापस आएगा। और वे आपसे सवाल पूछते हैं, क्या हम इस प्लेटफॉर्म के साथ ये कर सकते हैं? क्या मुझे जो भी करना हो करने की अनुमति है? प्रश्नों और उत्तरों के एफएक्यूज के माध्यम से सीखना आपको एक बेहतर ज्ञान आधार देता है। यह आपको उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक पेशेवर दिखाता है जो कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे पता करना होगा। लेकिन अगर आप तुरंत वापस आकर कह सकते हैं हां, इस प्लेटफॉर्म के साथ आप इसकी कार्यक्षमता का उपयोग कर सकेंगे, ऐसा करके या वैसा करके, और हां, यह आपकी जरूरतों को पूरा करेगा या जो भी सवाल विकसित होता है, इसका मतलब है कि आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा जो अपने व्यवसाय को जानता है, जो जानता है कि यह क्या कर सकता है। मैं मानता हूं कि लड़खड़ाने के बजाय झड़पना एक अच्छा शब्द है। ठीक है, हवा में। ठीक है, यह सही छवि नहीं देता, खासकर अगर आप उन उत्पादों में से किसी एक की बिक्री करने की सोच रहे हैं जो उन एफएक्यूज का हिस्सा होंगे। खैर दोस्तों, मैं आपको इसी पर छोड़ता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सुनने और जुड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए मूल्यवान रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप एफएक्यूज जरूर देखेंगे। मैंने निश्चित रूप से किया। धन्यवाद पैट पेरिन एक बार फिर, और बाकी सभी का धन्यवाद जिन्होंने ओईएस के कुछ हिस्सों के साथ मुझसे संपर्क किया, जो आप देख सकते हैं कि मैंने नहीं देखे हैं, जिन्हें मैं एक बड़े दर्शक वर्ग के सामने ला सकता हूं। तो हम सभी अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और इसलिए हम सभी ओईएस से पूरी तरह से वह मूल्य प्राप्त करते हैं जो हमें मिलना चाहिए। जितना अधिक यह होता है उतना ही यह सभी के लिए बेहतर है। तो अगर आप कुछ देखते हैं तो मुझसे संपर्क करें, और अगर मैंने इसे पहले से नहीं देखा है तो जाहिर है मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने डियान लेनन के साथ किया था। अगर नहीं तो मैं इसे जरूर उठाऊंगा मेरी एक लाइव में, ताकि हम सभी इसे देख सकें और हम सभी इसका लाभ उठा सकें। बस इतना ही मेरी तरफ से। आप सभी से कल बात होगी। फिलहाल अलविदा।